नजर डालेंगे दिलचस्प और अजीब खबरों पर। श्रीलंका में इतवार की सुबह पूरे मुल्क में बिजली की फराहमी बंद हो गई, जिसका जिम्मेदार एक बंदर को ठहरा दिया गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका में 11:30 बजे के करीब बिजली का ब्रेकडाउन शुरू हुआ, जो कई घंटों तक जारी रहा। इस दौरान शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्पतालों को इमरजेंसी में जनरेटर्स पर मुंतकिल होना पड़ा। हुकाम के मुताबिक बिजली का ब्रेकडाउन जनूबी कोलंबो में वाक़ सेर्वल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ग्रेड स्टेशन में खराबी के बायस हुआ। श्रीलंका हुकाम का कहना था कि 3 घंटों की कोशिश के बाद मुल्क के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई, जबकि मुकम्मल बहाल के लिए इंजीनियर्स और दीगर अमला काम में मसरूफ है। और पेशावर के थाना यक्का तोत में तलबा के खिलाफ टीचर्स ने दरख्वास्त जमा करा दी। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में तलबा की जानिब से उस्ताद को हरासा करने का मुनफरिद वाकया सामने आ गया। मुतासरा उस्ताद ने कहा है कि तलबा मुझ पर आवाजें कसते और नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। टीचर का कहना था कि पुलिस ने तलबा के वालिदैन को बुलाकर मामला हल करने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक तलबा को समझा सकते हैं, लेकिन इन पर सख्त कार्रवाई नहीं कर सकते। और अमेरिका में $9 मिलियन 23 अरब से ज्यादा का होटल सिर्फ $10 यानी 2700 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जिस पर सोशल मीडिया सार्फिन ने हैरानगी का इजहार कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी रियासत कोलोराडो के दारुल हुकूमत डेनवर में वाक़ होटल की इस इंतहाई कम कीमत के पीछे एक शर्त भी रखी गई, वो ये कि खरीदार को पूरी इमारत की तासीन और आयश और बेघर अफराद के लिए होटल को रिहाइशगाह में तब्दील करने पर रजामंद होना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेनवर शहर ने साल 2023 में इन स्टे के नाम से एक साबका होटल $9 मिलियन में खरीदा। शहर ने चंद छोटी इस्लाहात की, लेकिन इमारत पर ताहाल बहुत ज्यादा काम की जरूरत है। दरअसल ये शहर बेघर अफराद की मदद करना चाहता है, इसलिए ये शर्त आयद की गई कि जो भी होटल खरीदे वो इसे एक रिहाइशगाह में तब्दील करके बेघर अफराद की मदद करेगा।